रामचरितमानस का पाठ करके जीवन कैसे जीना चाहिए, यह व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। और कृष्ण की भक्ति करके श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करके पाठ करके मोक्ष गति की प्राप्ति होती है। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि राम ने जो किया वो करना चाहिए और कृष्ण ने जो कहा वो करना चाहिए। लिखते हैं कि सृष्टि में अर्थात संपूर्ण धरा पर वशिष्ठ जैसे गुरु नहीं हुए, राम जैसा पुत्र नहीं हुआ, दशरथ जैसा पिता नहीं हुआ, अयोध्या जैसा नगर नहीं हुआ, कौशल्या जैसी माता नहीं हुई और भरत जैसा कोई भाई नहीं हुआ और हनुमंत लाल जैसा कोई सेवक नहीं हुआ भगवान राम का, और रावण जैसा कोई दुश्मन नहीं हुआ इस भूलोक में। रामचरितमानस में 7 सोपान 7 कांड, सारे कांड अमृत तुल्य हैं। पहला बाल कांड, बाबा वर्णन करते हैं कि बाल कांड का मतलब कि आपका बाल जीवन। दूसरा अयोध्या कांड, कर्म भूमि, बाल जीवन को पूरा करके हम कर्मयोगी बनते हैं। अरण्य कांड में वृद्धावस्था। चौथा किष्किंधा कांड, वृद्धावस्था को प्राप्त करें तो कीर्तन भजन करते रहना चाहिए। 5वां सुंदर कांड अर्थात भक्ति। चारों तरफ से निरीह हो जाएं, शरीर कमजोर होने लगे तो हमको भगवान की शरणागति हो जाना चाहिए। भगवान की भक्ति सारे कार्य को छोड़ करके रोज करना चाहिए। 6वां लंका कांड अर्थात कर्म को करके फल को प्राप्त करने की इच्छा न करें। हमारा कार्य कर्म करना, भगवत भक्ति करना। अब हमें मोक्ष मिलेगा कि हमें सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा, इन सब बातों को भुला करके भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और उत्तरकांड मुक्ति। भगवान कहते हैं कि अच्छा कर्म करोगे तो भगवान स्वयं चल करके आएंगे। कैसे चल करके आएंगे कि एक बार एक व्यक्ति, एक जगह व्यवस्था थी कि इस सीढ़ी पर चढ़ करके छत पर जाओ तो वहां भगवान की प्राप्ति होगी, वहां भगवान की प्राप्ति होगी। तो लाइन लग गई लोगों की। इतने में एक पंगु व्यक्ति जिसके पांव नहीं था, वह भी भगवान का भक्त था और उपस्थित हुआ। उसने भगवान से प्रार्थना की कि भगवान जी एक बात बताइए कि ये जो सीढ़ी लगी है जिस पर चढ़ करके लोग आपसे मिलने जा रहे हैं, क्या इस सीढ़ी के रास्ते उतरने का रास्ता नहीं है? केवल ये सीढ़ी चढ़ने के ही काम आती है? भगवान ने कहा नहीं, दोनों काम आती है। उतरा भी जाएगा इसी से और चढ़ा भी इसी से जाएगा। तो कहा प्रभु मैं आपका भक्त हूँ, आपको ये पता है कि मेरे पास पाँव नहीं है। अब पाँव नहीं है मेरे पास तो मैं सीढ़ी पर चढ़ नहीं सकता, तो इसका मतलब मैं आपके दर्शन से वंचित रहूँगा। भगवान कहते हैं नहीं, तेरे लिए तो मैं नीचे उतर करके आऊँगा। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो मेरी भक्ति करता है, मेरा चिंतन करता है, मैं उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बाबा कहते हैं कि भव सागर चह पार जो पावा, राम चरण ता कह दृढ़ नावा। आकर 4,84,000 पान भ्रमित यह जीव अविनाशी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाय। सोकृत निंदक मंदमती, आत्माहन गति जाए। बाबा वर्णन करते हैं कि मनुष्य का जीवन प्राप्त करके जो अपना उद्धार नहीं कर सकता, फिर आगे कोई रास्ता नहीं है।
और यह भारतवर्ष एक ऐसा देश है जहाँ के लोग हरि भक्ति में श्रेष्ठ हैं। यही एक ऐसा देश है, यही एक ऐसा देश है कि जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, भगवान के बारे में लोग जानते हैं। और भगवान ने इतने बड़े भूधरा पर इसी भारतवर्ष में 24 अवतार लिए हैं। अर्थात तुलसीदास वर्णन करते हैं कि यह भारत भक्ति बहुत सुंदर भूमि है, यह भारत भूमि बहुत सुंदर भूमि है। यहाँ ब्रह्म विद्या की भूमि है। यहाँ जिसका जन्म हो गया, यदि वो चाहे तो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि सृष्टि में इस भूलोक पर और कहीं 24 अवतार नहीं हुए हैं। इस कारण से देवता लोग भी भारत की भूमि में जन्म लेने के लिए लालायित रहते हैं, भगवान का कीर्तन करते रहते हैं कि हे प्रभु, देव योनि को छूट करके जब मैं जाऊं तो मनुष्य योनि में मेरा जन्म पुनः भारतवर्ष में ही हो। रामचरितमानस बहुत ही सुंदर काव्य पाठ है। इसमें 2 बालक असाधारण वक्ता के रूप में है, जिनका नाम है लव और कुश। वाल्मीकि जी ने श्री वाल्मीकि रामायण की रचना की, जिसे लव और कुश ने सर्वप्रथम श्रवण कराया। भागवत की रचना गंगा के किनारे हुई और रामचरितमानस की रचना तमसा नदी के किनारे हुई। वाल्मीकि ऋषि का आश्रम तमसा नदी के किनारे है और वाल्मीकि ऋषि ने रामायण की रचना की और लव कुश को रामायण पढ़ाई। रामायण के प्रधान वक्ता लव और कुश हैं। रामायण की पहली कथा राम जी के दरबार में लव कुश के द्वारा गाई गई। वाल्मीकि रामायण में लिखा है कि यह कथा 30 सर्ग रोज चली। यह कथा 24 दिन तक चली। लव और कुश कथा का वर्णन करते हैं। अयोध्या की प्रजा कथा को सुनती है। वाल्मीकि लिखते हैं कि जगत में राम जी से जैसा कोई और नहीं है और होगा भी नहीं और कभी नहीं होगा, भविष्य में भी नहीं होगा राम जैसा कोई, ऐसा वर्णन करते हैं। अर्थात विचार करते हैं वाल्मीकि जी कि राम जी की उपमा मैं किससे दूं, तो संपूर्ण धरा पर मानव समाज में राम जी की तरफ खोजने लगे, कोई नहीं मिला। ऐसा संसार में वाल्मीकि को कोई दिखाई नहीं, ऋषि या कोई मानव या देवता कोई भी नहीं दिखा। तो क्या लिखते हैं कि राम राम की तरह हैं, इनके रूप की तरह संसार में कोई नहीं है, इनके जैसा संसार में कोई नहीं मिलता है कि जिसकी उपमा दी जा सके। तो लिखते हैं कि सागर सागरो उपमा, जिस तरह से समुद्र की उपमा किसी नदी या झील से नहीं की जा सकती, उसी तरह से श्री राम जी की उपमा किसी मानव से नहीं की जा सकती। और यह कथा श्री रामचरितमानस की कथा, जिसका ध्यान भगवान शंकर करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि देवी पार्वती, भगवान राम अतर्क हैं, अर्थात सारे देवताओं के बारे में तर्क वितर्क किया जा सकता है, लेकिन राम के बारे में तर्क करना अनुचित है। राम अतर्क बुद्धि मन वाणी, मान हमार अस सुनो सयानी। बाबा वर्णन करते हैं कि हे देवी, भगवान राम अतर्क हैं, यह मैं कहता हूँ। तुलसीदास और वाल्मीकि जो लिखते हैं तो लिखते ही हैं, यह मैं बात कहता हूँ कि राम अतर्क हैं। राम के बारे में तर्क कुतर्क करना ठीक नहीं है। रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास वर्णन करते हैं कि जिसमें सीता का चरित्र अद्भुत है और रामायण वह तर्की छाया, दुख है दूर निकट जो आया।
सिर्फ साधना के बारे में विचार करना चाहिए कि हम एक साधना पकड़ लें, किसी भी तरह की कोई भी साधना। रामचरितमानस की एक ही चौपाई रोज पढ़ें तो उस आदमी का जीवन कल्याण हो जाए। रोज पढ़े, एक पन्ना रोज पढ़े तो भी उसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए। रामायण क्या है? शास्त्र लिखते हैं कि यह कल्प वृक्ष है और इसका अधिकारी केवल मानव नहीं है। सृष्टि के अंदर 84 लाख योनि हैं। हर किसी को इस रामचरितमानस को सुनने का अधिकार है। और एक मनुष्य ही ऐसी जाति है कि जिसको समझाना पड़ता है, जिसको बताना पड़ता है, क्या हम हो, क्या कोई भी हो, कि भाई ये राम की कथा है, ये कृष्ण की कथा है, ये भगवान थे, इनका कीर्तन भजन करने से कल्याण हो सकता है। और मनुष्य की योनि को छोड़ करके अन्य है, और ना उनको कोई पाप लगे, ना उनको कोई पुण्य लगे। काशी में गोस्वामी जी ने कथा शुरू किया, प्रयागराज में जागोल जी ने कथा शुरू किया जो भरद्वाज जी को सुना रहे हैं। कैलाश में शंकर भगवान, श्रोता माता पार्वती हैं। नीलगिरी पर्वत पर काकभूषुंडी जी हैं, श्रोता गरुण जी हैं और पक्षियों के राजा गरुण। 4 वक्ता और 4 घाट। बाबा वर्णन करते हैं कि बुध विश्राम सकल जन रजनी और राम कथा कलि कलुष विभंजन, अर्थात समस्त प्रकार के कलह को दूर करने वाली यह राम की कथा है। यह जो राम की कथा है समस्त प्रकार के कलह को दूर करने वाली है। वर्णन करते हैं राम कथा कि राम कथा शशि किरण समाना। राम जिस तरह से चंद्रमा की किरणों से इस भूलोक में समस्त जीवों को शीतलता प्राप्त होती है, वैसे ही रामचरितमानस का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में हर जगह, हर पल, हर क्षण शीतलता प्राप्त होती है, अर्थात तीनों प्रकार के ताप दूर होते हैं। संत चकोर करहि जेहि पाना। सत्यता वर्णन करते हैं कि यह रामचरितमानस की सत्यता का वर्णन बताते हैं कि संत, चकोर पक्षी, ये सब इसका वर्णन करते हैं। सुन आगे बाबा तुलसीदास वंदना करते हैं कि बंदो गुरु पद पदम परागा, बंदो गुरु पद पदम परागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, सूरज सुबास सरस अनुरागा, बंदो गुरु पद पदम परागा। बाबा वर्णन करते हैं रामचरितमानस की रचना लिखने के पहले गुरु जी का ध्यान करते हैं, गुरु जी का वर्णन करते हैं। और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की तो उन्होंने सबसे पहले भगवान को याद किया। सूत जी ने सुखदेव जी को याद किया। पर रामचरितमानस में बाबा लिखते हैं कि मैंने सबसे पहले गुरु के चरणों की वंदना की। बंदो गुरु पद पदम परागा। गुरु का चरण कैसा है? कमल के पुष्प के समान कोमल है। यह रामचरितमानस इतना ही कोमल है जिस तरह से कमल का पुष्प हो। अगर हम इस रामचरितमानस को अच्छी तरह से, जिस तरह से कमल के पुष्प को संभाल कर रखते हैं, थोड़ा सा इधर उधर किए तो बिखर गया, वैसे ही रामचरितमानस का बंधन अच्छी तरह से करते हैं तो हर तरह से यह कल्प वृक्ष है। सब कुछ देता है, सुख देता है, शांति देता है, समृद्धि देता है, मान देता है। वर्णन करते हैं
कि गुरु का चरण कैसा है, कमल के पुष्प के समान। और कमल पैदा कहाँ होता है? कीचड़ में पैदा होता है। लेकिन कीचड़ में पैदा होने वाले कमल के पुष्प में कीचड़ नहीं लगता। अब आप वर्णन करते हैं कि वैसे ही मानव जीवन में मनुष्य का गुरु कैसा होना चाहिए कि जिसके कहीं भी उसके स्वभाव में, उसके चित्त में कोई गंदगी नाम की कोई चीज ना हो। गुरु की रचना इस तरह से बाबा तुलसीदास जी ने वर्णन की कि किसी तरह से जिसमें कोई दोष ना हो। अगर हम गुरु बनाएं तो ऐसे लोगों को गुरु बनाएं जिसमें किसी का कोई दोष ना हो, उसके अंदर काम की भावना नहीं हो, उसके अंदर क्रोध की भावना नहीं हो, मोह नहीं हो, लोभ नहीं हो, मत्सर नहीं हो, अहंकार नहीं हो। ये सारी चीजें जिसके अंदर ना हो उसे गुरु का स्वरूप समझा जाए। शास्त्र लिखते हैं, रामचरितमानस में बाबा वर्णन करते हैं कि गुरु की कृपा पूरे परिवार पर होती है अगर कोई अच्छा गुरु मिल जाए तो। क्यों लिखते हैं कि साधु ना होता जग में तो जल जाता संसार। अर्थात संसार में अगर धर्म कर्म करने वाले लोग नहीं होते तो संसार की स्थिति कुछ और होती। इसलिए संसार चल रहा है, कण कण में अधर्म व्याप्त है तो कण कण में धर्म भी व्याप्त है। मुद मंगलमय संत समाजू जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्त जहाँ सुरसरि धारा सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। साधु चरित शुभ चरित कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। एक गुरु के स्वरूप का वर्णन करते हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए। तुलसीदास वर्णन करते हैं कि इसी तरह से हमारे गुरु नरहरि जी हैं। इसलिए मैं उनके चरणों की वंदना कमल के पुष्प की तरह कि वो बिखर ना जाए, उस तरह से हम अपने गुरु के चरणों की वंदना करते हैं। और गुरु की वंदना करने के बाद लिखते हैं कि जो लोग गुरु के चरणों में अपना जीवन सौंप देते हैं उनका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुखमय हो जाता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाना चाहिए और गुरु को अपने को समर्पित कर देना चाहिए। जिस तरह से हम भगवान को अपने को समर्पित करते हैं वैसे गुरु जी को भी अपने को समर्पित कर देना चाहिए। गुरु की शरण में रहने से व्यक्ति का पतन नहीं होता है। गुरु के शरण में रहने से व्यक्ति का पतन नहीं होता है। जिस तरह से पतंगा अकेले स्वतंत्र होकर के घूमता है और वो बार बार दीपक की लौ पर गिरता है और जल जाता है, इस तरह से जिस मनुष्य के जीवन में सुयोग्य गुरु नहीं है उसका जीवन उस पतंगे की भांति है कि वो अब दीपक पर गिरता है और जलकर भस्म हो जाता है। लेकिन पतंग जो किसी के हाथ से जिसकी डोर बंधी हुई है, कंट्रोल में है, आसमान तक उड़ता हुआ चला जाता है और उसका बाल बांका नहीं होता, उसे कुछ होता नहीं है। वैसे ही जो लोग अपने जीवन को गुरु के चरण में अर्पण कर देते हैं उस आदमी के जीवन में तीनों प्रकार की जो ताप हैं वो कभी उपस्थित नहीं होते, उनका कभी प्रभाव नहीं पड़ता और उस आदमी का जीवन अच्छी तरह से चलता चला जाता है। बाबा वर्णन करते हैं कि गुरु जी के चरण होते कैसे हैं कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। अर्थात एक पारस मणि एक लोहे को छू करके सोना तो बना देगी, लेकिन वह पारस मणि से छुए गए लोहे से जो सोना बना वो दूसरे लोहे को छू दे तो सोना नहीं बन सकता। लेकिन एक गुरु वो स्वयं तो किसी से गुरु दीक्षा लेकर के अपने को अच्छा बनाया,
और दूसरा जो उसकी शरण में आया उसको भी वो अच्छा बना देता है, उसको भी अच्छा बना देता है। दलन मोह तम सो सप्रकाशु, बड़े भाग और आवे जासु। गुरु के चरण कैसे जलते हुए दीपक की तरह नहीं, मणि रूपक दीपक, और मणि के समान प्रकाश देने वाला। क्योंकि दीपक आंधी और तूफान में बुझ जाता है, लेकिन मणि जहाँ रखी है वहाँ कितना भी घोर तूफान आए पर उसकी ज्योति कम नहीं होती है। वैसे जो अच्छे लोग हैं, अच्छे विचारों के लोग हैं, उनके पास कितने भी बुरे लोग आए, कितनी भी बुराई आए, पर उन पर प्रभाव जाता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए कि काजल की कोठरी में कैसे हो शयन हो जाए। जब हम बार बार बुरी संगति को करेंगे तो अंततो गत्वा तो वो मुझे लगेगा ही लगेगा। क्यों बुरी संगत करेंगे? इसलिए बाबा वर्णन करते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, हरि बिन कृपा सुलभ नहीं सोई। जब हम सत्संग में प्रवेश करते हैं, कुछ कीर्तन भजन में जाते हैं, तो 10 लोगों के विचारों को देखते हैं, संस्कृति को समझते हैं, तो हम भी उस अच्छे कर्म को अपनाते हैं। जो हमारी विरासत है, सनातन संस्कृति है, उसको देख करके अपनाते हैं, तो हमारी भी बुद्धि धीरे धीरे बदल जाती है और हम भी अच्छे काम करने लगते हैं, भगवान का कीर्तन भी करने लगते हैं। उससे भगवान की कृपा हमारे जीवन में प्राप्त होने लगती है। बाबा गुरु का वर्णन करते हैं कि गुरु जी की जो परंपरा है ये आज से नहीं है, ये सनातनी है। गुरु की परंपरा में सुतीक्ष्ण गुरु, पहले गुरु भगवान और दूसरे गुरु ब्रह्मा जी, तीसरे गुरु सुतीक्ष्ण ऋषि। सुतीक्ष्ण कौन? अर्थात संतों के साथ रहे। तुलसी, शबरी के गुरु महात्मा मतंग, तुलसी के गुरु श्री नरहरि, दशरथ जी के गुरु वशिष्ठ, और नंद जो भगवान कृष्ण के पिता हैं शांडिल्य। कहने का अर्थ ये 4 गुरु हैं और मनुष्य के जीवन में संत, ग्रंथ, मंत्र और हनुमंत, ये तीनों जिनके जीवन में हैं उनके जीवन में अंधकार नहीं है। इसलिए इन 4 चीज़ों को अपने जीवन को अवश्य उतारना चाहिए। ऐसा